स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फाइट में फॉरवर्ड बैकवर्ड यानी आगे और पीछे आपको किस तरीके से हटना होता है और साइड्स में आपको किस तरीके से हटना होता है। तो दोस्तों ये जो मूवमेंट होते हैं ये फाइट में बेहद कारगर होते हैं, क्योंकि जब हम इन मूवमेंट्स को करते हैं तो हम विरोधी के अटैक को ब्लॉक नहीं करते, हमें बस उसकी दिशा से हटना होता है। ठीक है दोस्तों, जब हम साइड में हटते हैं और जब वो अटैक करता है तो हमें पीछे हटना होता है अगर हमें बचना है तो, और जब हमें अटैक करना है तो हमें आगे बढ़ना होता है, और जब हमें काउंटर अटैक करने होते हैं तो हमें साइड में हटना होता है। ओके दोस्तों, तो ये कंडीशंस हैं, तो मैं उन्हें आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये मूव जो है बेहद कारगर हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप इनकी प्रैक्टिस जो है लगन से करें, तभी आप इन्हें जो फाइट में कर सकते हैं। अदरवाइज़ फाइट में इन्हें करना मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम फाइट में होते हैं तो 1 मिनट के अंदर ही अंदर काफ़ी जो है थकान हो जाती है। ओके दोस्तों, तो बेहतर है कि इनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से की जाए, जो इन्हें प्रॉपरली आप जो है फाइट में अंजाम दे सकें। ओके, तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन्हें आप समझिए और अपनी प्रैक्टिस में लीजिए। तो दोस्तों जो सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो होती है आपकी गार्ड की पोजीशन फ़ाइट के लिए। अगर आपका फ़ाइट का स्टांस सही नहीं है या फिर आप पे बनाना नहीं आता, तो फिर मैंने एक वीडियो अपना पिछला पोस्ट किया हुआ है कि फ़ाइट का स्टांस जो है कैसे बनाएं, तो उसे आप देख लीजिए और प्रॉपर जो स्टांस है उसे आप समझ लीजिए। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ाइट में आपको कैसे फॉरवर्ड होना है, कैसे बैकवर्ड होना है और कैसे साइड्स में हटना है। ओके, तो चलिए। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आती है कि अपनी जो पोजीशन होती है फ़ाइट की वो हमें लेनी होती है। ओके, तो ये हमारी जो फ़ाइट की पोजीशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ से जब हमें फॉरवर्ड होना है यानी आगे की ओर आना है, ठीक है, तो हमें जो पीछे वाला लेग होता है उससे हम बॉडी को आगे की ओर पुश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा कि जो हमारा आगे वाला लेग है उसे तो हम उठाएंगे और आगे की ओर चलते हुए बॉडी को पीछे वाले लेग से
पुश करना होता है। ओके, तो इसे आप नॉर्मली देखिए, ये उठाया और ये पुश, ठीक है दोस्तों। तो ये कंडीशन है। फिर से आप देखिए, इन दोनों में माइक्रो सेकंड्स का अंतर होता है, 1 सेकंड का भी अंतर नहीं होता। ओके दोस्तों, ये जस्ट उठता है और पीछे वाले से हम बस पुश कर देते हैं, ठीक है, ये। ओके, और फिर से ये कंडीशन है, जब हमें फॉरवर्ड होना है, आगे बढ़ना है, तो ये। ओके, अब इसमें दोस्तों ये तो आगे आने वाली कंडीशन है, तो ये इतना स्लो नहीं होता, ये थोड़ा तेज़ होता है, ठीक है ना, जैसे कि ये, ठीक है। अब ये जो है, जैसे कि एक हो गया और हमें जैसे 2 बार फॉरवर्ड होना है या थोड़ी रेंज कवर करनी है, ठीक है ना, तो ये। ओके, ये जो है कुछ ऐसे चलता है। और सेम मैं आपको बता दूं बैकवर्ड के लिए, तो यहाँ से ये कंडीशन है, सेम अपनी फाइट की पोजीशन में रहिए। बैकवर्ड के लिए जो आपका पीछे वाला लेग होता है उसे उठाना होता है पहले, और जो आगे वाला लेग होता है उससे बॉडी को पीछे की ओर पुश करना होता है। ओके दोस्तों, तो ये कंडीशन है। यहाँ से आप जो है लेंगे, पीछे वाले को उठाइए, आगे वाले से पुश कर दीजिए पीछे की ओर। ओके, और सेम फिर से पीछे वाले को और आगे वाले से पुश। ओके दोस्तों, तो ये कंडीशन है। फिर से देखिए, पीछे वाले को उठाएंगे, आगे वाले से पुश करेंगे, ये चीज़ और ये चीज़। तो दोस्तों जब हम फाइट में होते हैं तो ये चलता है। सेम अपनी गार्ड की पोजीशन, जब सामने वाला अटैक करता है, जैसे किक या पंच आगे बढ़ के, ठीक है ना, तो ये और ये। ओके, ये ऐसे चलता है। तो दोस्तों ये जो थे, ये 2 मूवमेंट थे, एक फॉरवर्ड होने के लिए और एक बैकवर्ड होने के लिए। ये आपको जो है तैयार करने हैं एक एक करके। इसके बाद में दोस्तों जो आती है साइड की बात आती है। तो दोस्तों अगर आपके साइड्स मूव क्लियर हैं तो आप सामने वाले के अटैक से बिल्कुल अच्छे तरीके से बच जाएंगे, प्लस उसकी हद में होंगे और उस पर अपना अटैक एग्जैक्ट टाइम पे कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो साइड मूव्स आपको कैसे करने हैं, साइड में कैसे हटना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले सेम वही है, अपनी जो है फाइट की पोजीशन ये हो गई। अब सबसे पहला सवाल आता है कि कितना हटना होता है। तो दोस्तों जब हम साइड में हट रहे होते हैं तो हमें 1 से लेकर 1.5 फीट तक हटना होता है, इससे ज़्यादा नहीं हटते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा हटेंगे तो हम सामने वाले से दूर हो जाएंगे। हमें नॉर्मली 1 फीट के समथिंग हटना होता है। इतनी 1 फीट अगर हम हट जाते हैं तो उसी में जो उसका अटैक होता है वो बेकार हो जाता है। ओके दोस्तों, तो सेम ये कंडीशन है। जैसे कि स्ट्रेट अटैक की अगर मैं बात करूँ, अगर सामने से स्ट्रेट अटैक आता है, जैसे कि पंच है, ठीक है दोस्तों, जैसे फेस लेवल है, चेस्ट लेवल है, या मिडिल लोअर है, नीचे की ओर है, ठीक है, या फिर किक है, जैसे कि मान लीजिए फ्रंट किक है, लिफ्ट किक है, या फिर बैक किक है, ठीक है, या फिर साइड किक है, तो ये सामने की ओर से आती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट अटैक होता है इनका। तो ये कंडीशन है, जब ये सामने की ओर से बिल्कुल स्ट्रेट अटैक देंगी, अगर हम अपनी बॉडी को, जैसे कि ये मिडिल में अटैक आता है लगभग, ठीक है दोस्तों, ये फाइट की कंडीशन हमें खुद डिसाइड करनी होती है कि किक का टारगेट जो है सामने वाला किस हिसाब से जो है कर रहा है। ओके, तो जैसे कि अगर मिडिल में टारगेट आता है, उसका टारगेट जो मिडिल में है वो किक आती है या पंच आता है, तो अगर हमारा जो टारगेट ये है और अगर हम यहाँ से इतना हो जाएं तो वो खाली जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी कंडीशन में वो खाली जाएगा, विरोधी हमारे बहुत क्लोज होगा, उस टाइम पे हम जो है अपना अटैक दे सकते हैं। ओके, तो ये मैटर है। तो दोस्तों देखिए वो आपको करना कैसे, सेम अपनी फाइट की कंडीशन में रहिए। ओके, जैसे ही वो अटैक करता है, ठीक है, आपको अगर लेफ़्ट में हटना है और सेम आपका ये स्टांस है, यानी कि लेफ़्ट लेग आपका आगे है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको अपने लेफ़्ट को उठाना है और जो राइट लेग आपका पीछे की ओर है उससे अपनी बॉडी को लेफ़्ट की ओर में पुश करना है। ओके दोस्तों, तो ये कैसे करना है, लेफ़्ट को उठाइए, राइट से पुश कीजिए और ये बस इतना हो गया, ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन है। और यहाँ से जब आपको लेफ़्ट में हटना है तो लेफ़्ट को उठाइए और राइट से लेफ़्ट की ओर पुश कर दीजिए। ओके, ये चीज़ बस ये इतना ही होता है और इतने में ही काम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और जब आपको ये कंडीशन है, यानी कि आपका लेफ़्ट लेग आ गया स्टांस में और आपको राइट की ओर हटना है, तो जो आपका जो पीछे वाला लेग है पहले वो हटेगा, ठीक है दोस्तों। तो पीछे वाले लेग को हटाइए और आगे वाले लेग से, यानी कि लेफ़्ट से राइट की ओर पुश कर दीजिए बॉडी को, ठीक है। तो ये आपको उठाना है और ये आपका ये पुश। ओके दोस्तों, तो सेम ये कंडीशन है। यहाँ से ये जब आपको राइट की ओर जो है साइड लेनी है तो ये और ये पुश। ओके, इनमें दोस्तों जो पूरी बॉडी होती है वो एक साथ चलती है। ये नहीं है कि बॉडी पहले चली गई पैर बाद में जा रहे हैं, या फिर पैर पहले चले गए बॉडी बाद में जा रही है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों जो होते हैं एक साथ चलते हैं, यानी पूरी बॉडी एक साथ हटनी चाहिए, तब आप इसे सही ढंग से कर पाएंगे और बच पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो फिर से आप देखिए, अगर आपको लेफ़्ट में हटना है ये कंडीशन है, यहाँ से और ये बस इतने में हो जाता है, ठीक है। और आपको राइट में हटना है तो ये, ठीक है, लेफ़्ट में ये और राइट में ये। ओके,
ये आपको जो है इस तरीके से चलना होता है। और अब मैं इन चारों मूव्स को आपको एक साथ बता देता हूँ कि जब आपकी ये आदत में आ जाए फॉरवर्ड, बैकवर्ड और साइड्स, तो आपको किस तरीके से जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके दोस्तों, तो सेम ये कंडीशन है दोस्तों। यहाँ से जब आपको इन चारों को एक साथ जो प्रैक्टिस में लेना है तो ये लेंगे आप यहाँ से फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइड, फिर एग्जैक्ट पोजीशन और फिर साइड। ओके, एग्जैक्ट पोजीशन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइड, एग्जैक्ट और फिर साइड। ठीक है, ये और ये। ओके दोस्तों, तो ये आपको जो है इस तरीके से लेके चलना है। और जब हम फाइट में होते हैं तो ऐसे ही नहीं है कि ना ऐसे ही किया जाए, सामने वाले के अटैक के साथ करना होता है। ओके दोस्तों, तो इतना पता चलता है। और जब वो अटैक करता है तो हम आसानी से, जैसे ही जो है कंडीशन है हमारी, जैसे ही अटैक आता है, ठीक है ना, वो ख़त्म हो गया। या फिर जैसे कि मान लीजिए साइड से मवाशी किक वगैरह, ठीक है ना, जैसे इधर से आ रही है तो यहाँ पे उसका टारगेट है, अगर मैं यहीं पे हूँ तो वो अच्छे तरीके से मेरे लग जाएगी। लेकिन अगर मैं अपनी एग्जैक्ट जगह से हट जाता हूँ तो किक बेकार। ठीक है, तो जैसे ये कंडीशन है, और भाई दबे मवाशी अगर सामने वाला हिट करता है, बस ये किक जो है बेकार हो गई इतने में ही। ओके, और सेम अगर इस साइड से मवाशी है, इस स्टांस की कंडीशन में मवाशी आ रही है, ठीक है ना, और मुझे उसे गार्ड नहीं करना, तो मुझे बस इतने में किक ख़त्म। ओके, तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये आपको करनी है। ये चारों मूवमेंट आपको अपनी प्रैक्टिस में लेने हैं, तो आप इन्हें कीजिए। ठीक है, अपनी आदत में डालिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे जो अगले वीडियोस हैं उनसे आप जो जुड़े रहें। और दोस्तों, और बाद बाकी वीडियोस के लिए जो मेरे मार्शल आर्ट पे, उनके लिए आप मेरे चैनल में चले जाइए, उन्हें देख लीजिए। तो आपको पसंदीदा वीडियो जो भी आप जो जानना चाहते हैं वहाँ पे मिलने की संभावना है उनमें जो है, तो कीजिए। तो कीजिए दोस्तों, अच्छा कीजिए और बढ़िया कीजिए।